सभी लोगों को नमस्ते। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा रेड वाली बटन को दबा करके। आज का टॉपिक हमारा ये है कि हाउ टू मेंटेन अ रिलेशनशिप, किसी भी रिश्ते को कैसे मेंटेन करते हैं। तो एक रिश्ते को मेंटेन करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन उसके पहले कि रिश्ते को मेंटेन करने से पहले हमें ये जानना होगा, हमें और आपको, कि रिलेशनशिप होता क्या है। रिलेशनशिप का मतलब एक पर्टिकुलर तरह का रिश्ता नहीं होता है कि ये उनके साथ रिश्ते में है या मेरा उनसे रिलेशनशिप है या उसके साथ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आपका किसी के साथ बॉन्ड है। बॉन्ड किस चीज़ का? प्यार का, केयर का, आप उस इंसान का ख्याल रखते हैं और आपका उसके साथ संबंध है। और रिलेशनशिप का बिल्कुल मतलब ये नहीं है या तो वो ब्लड का रिलेशनशिप होना चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ। रिलेशनशिप का एक बेसिक मतलब है कि आपका उस इंसान के साथ बॉन्ड होना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि रिलेशनशिप होता क्या है, इसे गलत मिसइंटरप्रेट ना किया जाए। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करते हैं। मेंटेन करते हैं मीन्स, अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं मीन्स यू वैल्यू दैट रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप को आप महत्व देते हैं, आपकी लाइफ में उस रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस है। अचानक से कुछ ख़राब होता है, कोई दरार आती है आपके रिश्ते में, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए और कैसे मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, ये अपने दिमाग से हटा दीजिए बार बार कहना कि ये रिश्ता ही ख़राब था, ये रिलेशनशिप ही ख़राब था, मुझे उनसे बात ही नहीं शुरू करनी चाहिए थी या मुझे उनसे मदद कभी लेनी ही नहीं चाहिए थी। ये बिल्कुल गलत पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका रिश्ता किसी के साथ रहा है या है, अभी भी आप किसी से जुड़े हुए हैं, तो ज़रूर सिर्फ एक वजह से कुछ तो अच्छाई होगी उस इंसान में, कुछ एक दो तीन कुछ अच्छाई। इसीलिए एक कहावत है हिंदी में कि दूसरे का तिल दिखता है और अपनी ताड़ नहीं दिखता। अपने बड़ी सी बड़ी गलतियां नहीं दिखती, दूसरे की छोटी छोटी गलतियां दिखती हैं। इसलिए इसके पहले कि आप एक डिसीजन निकाल के लाएं, एक निर्णय लें कि मुझे ये रिश्ता तोड़ना है या मुझे आज के बाद इनसे बात नहीं करना है, उसके पहले प्लीज़ 2 से 4 बार खुद के बारे में एनालाइज करिए। आपने क्या किया उस रिलेशनशिप में, आपने क्या अपना पूरा 100% दिया किसी दोस्ती को, किसी रिश्तेदारी को, किसी संबंध को तोड़ने से पहले आप क्या किए। आप पूरी बातें कभी जाने, सच्चाइयों को पता किए कि सच क्या है। अगर नहीं किए तो अभी भी टाइम है कि अपने क्लोज लोगों को नज़दीक रखिए। लाइफ में हमारे पास जीने के कुछ मिनट्स और कुछ सेकंड्स हैं और कब मरना है किसी को नहीं पता। इसलिए हर जगह लड़ते हुए बिगड़ते हुए अपने रिश्ते मत तोड़िए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने का है ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। व्हाट यू ड्रॉप, क्या आपको गिराना है अपनी लाइफ से? ईगो, घमंड को गिरा दीजिए। अगर आप घमंड और रिश्ता दोनों एक साथ चलाना चाहेंगे तो कभी नहीं चल पाएगा। एक घमंड का मतलब होता है कि रिश्ता आपका ख़त्म हो जाना, जहां आप एक घमंड को बीच में ला देते हैं। दूसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है घमंड को हटाने के बाद कि एक रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस मीन्स एक दूसरे का ख्याल रखना, और ख्याल रखना ही नहीं, सिर्फ मुंह से कहने के साथ साथ आप उसे फील कराइए, आप उसे महसूस कराइए कि उस इंसान के साथ आपका रिश्ता कितना ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एक इंसान को अगर 10 दोस्त बनाने हो एक साल में तो बहुत आसानी से बना लेगा, बट 10 साल अगर एक दोस्ती निभानी हो तो बहुत कठिन होता है। ये जो फ्रेंड्स हमें मिलते हैं ना, फ्रेंड्स, इसका एक महत्व होता है, इसकी इम्पोर्टेंस होती है। फ्रेंडशिप हो, आप किसी को मुंह से भाई बोल चुके हैं, आपका खून का रिश्ता ना हो करके भी बहन बोल चुके हैं, सिस्टर बोल चुके हैं, या कुछ भी बोल चुके हैं, कुछ भी बोल चुके हैं मीन्स उसका एक इज्जत रखिए, अपने आप अपना बेस्ट दीजिए, डोंट रिग्रेट। सो ये कुछ मेथड्स हैं कैसे आप रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। इन समरी, सबसे पहले ईगो गिराइए। सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, कभी भी बातें छिपाइए मत। एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी चीज़ आपके मन में है, बातें करिए। बातें करने से चीज़ें कम होती हैं। बातें उनसे करिए, दूसरों से नहीं। रिश्ता जिससे ख़राब हो रहा है उससे बात करिए, उसके बारे में 4 और लोगों से बात मत करिए, कभी भी नहीं। और इससे आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप बचाने में कॉम्प्लिकेशंस हैं या किसी फ्रेंडशिप को बचाने में कॉम्प्लिकेशन है, तो उसे एक अच्छे सुनहरे मोड़ पे ला के छोड़ दीजिए। एक अच्छे मोड़ पे लाइए कि अगर आप कल को उस इंसान से मिले तो नज़र में नज़र डाल करके हाय या हेलो बोल सकें। इतना कुछ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सबसे लड़ाई द्वेष रख के कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए हर रिश्ते को
बढ़िया से मजबूती से निभाइए। कुछ रिश्ते बनाइए जिसे पकड़ के अच्छे से रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली आप हर रिश्ते के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, अपने माँ बाप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी भी संबंध सखी जितने भी आपके सगे संबंधी हैं सबके साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी लोगों को।